भारत और ईरान दो ऐसे देश जिनके रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, संस्कृति और इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशन की 47वीं वर्षगांठ के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को बधाई संदेश भेजा। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल शुभकामनाएं दी, बल्कि एक बड़ा संकेत भी दिया कि भारत और ईरान के रिश्ते गहरे सभ्यतागत, ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक बंधनों में निहित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ औपचारिक बधाई थी या इसके पीछे छिपा है बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश। चलिए समझते हैं। दरअसल भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं है। प्राचीन काल में जब फारस और भारत के बीच व्यापारिक रास्ते खुले थे, तब से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ। फारसी भाषा में भारत की प्रशासनिक और साहित्यिक परंपरा को प्रभावित किया। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। आज भी हिंदी, उर्दू में हजारों शब्द फारसी मूल के हैं। चाहे कला और स्थापत्य हो, भारत ईरान का रिश्ता गहरे सांस्कृतिक आधार पर खड़ा है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने अपने संदेश में सिविलाइजेशन बॉन्ड्स यानी सभ्यतागत रिश्तों पर जोर दिया। लेकिन इस संदेश की टाइमिंग को समझना बेहद जरूरी है। मध्य पूर्व इस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिका ईरान संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ईरान इजराइल टकराव की आशंका बनी रहती है। ऐसे माहौल में भारत का सार्वजनिक रूप से ईरान को बधाई देना और रिश्तों को मजबूत बताना एक संतुलित कूटनीतिक संकेत है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है, यानी न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह किसी एक ब्लॉक का हिस्सा रहना। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रिश्ते बनाता है। अब बात करें चाबहार पोर्ट की, तो अगर भारत ईरान रिश्तों की बात हो और चाबहार पोर्ट का जिक्र न हो तो तस्वीर अधूरी हो जाती है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद अहम है। ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता देता है, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। भारत ने चाबहार के विकास में निवेश किया है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक कनेक्टिविटी है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। ऐसे में चाबहार भारत के लिए संतुलन का साधन है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है। भारत जो ऊर्जा का बड़ा आयातक है, ईरान को एक संभावित स्थिर सप्लायर के रूप में देखता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा था, लेकिन अगर भविष्य में प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो ईरान फिर से भारत के लिए अहम ऊर्जा साझेदार बन सकता है। ऐसे में पीएम मोदी का संदेश भविष्य के उस दरवाजे को खुला रखने का संकेत भी माना जा सकता है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल्स टाइज का जिक्र किया। भारत में पारसी समुदाय ईरान की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। ईरान में भी भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी खुले संबंध है। जब कोई नेता पीपल टू पीपल टाइज की बात करता है तो वो संकेत देता है कि रिश्ते सरकारों से आगे समाजों के स्तर पर मजबूत खड़े हैं। ये एक कूटनीतिक संकेत था कि भारत और ईरान के रिश्ते जड़ों पर टिके हैं। बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत संतुलन बनाकर चलना चाहता है। वो पश्चिम के साथ भी है, मध्य पूर्व के साथ भी है और अपने पुराने मित्रों को भी नहीं भूलता है। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रणनीति का संगम है और आने वाले वर्षों में ये साझेदारी एशिया की भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।